हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें और समझें, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विथ डायोड्स D1 and D2 is shown in the figure full stop if input supplied voltage Vin is equal to 220 sin 100 pi t volt, then at t is equal to 15 मिलीसेकेंड। और इसके लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है। हमें पता करना है कि t इज इक्वल टू 15 मिलीसेकेंड पर जो डायोड D1 और D2 है, क्या वो फॉरवर्ड बायस होंगे या रिवर्स बायस होंगे। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना चाहिए, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि t इज इक्वल टू 15 मिलीसेकेंड पर जो इनपुट सप्लाई है, क्या वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में है या फिर निगेटिव हाफ साइकिल में लाई कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग ये पता कर लेंगे तो फिर हम ये भी बता सकते हैं कि डायोड जो है दोनों वो फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा वेव फॉर्म से समझते हैं। यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है वह साइन का फंक्शन है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से आएगा। ठीक है। ये हो गई 0, फिर यहां पर होगा π/2, ये वैल्यू हो जाएगी पाई, फिर यहां पे होगा आपका 3π/2 और फिर ये हो जाएगा आपका 2π। ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि जो वोल्टेज है उसको 0 से लेके 2π तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि वन टाइम पीरियड कब होता है कि जब आपका वोल्टेज या फिर करंट आपका वन टाइम पीरियड जो होता है, आपका जो करंट और वोल्टेज होता है वह वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है। ठीक है। और आपका वन साइकिल कैसे बनता है, तो इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, या ऐसे समझेंगे कि 0 से लेके 2π तक हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल, और इसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको आप टाइम पीरियड को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। कहां से, तो 0 से 1 π/2 तक। ठीक है। फिर उसके बाद में π/2 से पाई तक, फिर पाई से 3π/2 तक और 3π/2 से फिर 2π तक। ठीक है। अब देखिएगा 0 से लेके π/2 तक जो वोल्टेज है, इसको जाने में जो टाइम लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, T/4। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या किया है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। फिर उसी तरह π/2 से पाई तक जाने में T/4, इसका मतलब है कि 0 से पाई तक जाने में T/4 प्लस T/4, दिस इज इक्वल टू T/2। ठीक। फिर उसी तरह पाई से 3π/2 तक जाने में T/4 लगेगा, यानी कि अब देखिएगा 0 से 3π/2 तक वोल्टेज को जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा कितना, तो T इज इक्वल टू 3T/4, 3 कैपिटल T/4। ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद में 0 से लेके 2π तक जाने में कितना, T/4 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 T/4, यानी T/4 को 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल T के बराबर है। ठीक है, ये चीज। अब देखिएगा, अगर हम लोग स्मॉल t का रिलेशन कैपिटल T के टर्म में ला दे तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज है वह किस आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में है या फिर निगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है। तो इसके लिए यहां पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन का हेल्प लेके
हम लोग स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन लिखेंगे। कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड, और स्मॉल टी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। v इनपुट इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो v इनपुट इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए। जैसे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। अब ओमेगा के मदद से हम लोग आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग आपका आ गया 100 पाई। अब ये पाई से पाई कटा, 2 से 100 जाएगा 50 जा, यानी कि 1/50 सेकेंड टाइम पीरियड आ गई। अब आपको स्मॉल टी का जो मान दिया हुआ है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना दिया है बाबू? तो 15 मिली सेकेंड। अब 15 मिली सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इन दोनों के बीच के रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डायग्राम को यहां से हम हटा रहे हैं, स्पेस नहीं है तो क्वेश्चन को ही हटा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन को ही हटा रहे हैं। चलिए, ये हमारा D1 था। तो अब हम क्या करते हैं? स्मॉल टी बाई कैपिटल टी करते हैं दोनों में रिलेशन लाने के लिए। तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो है 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैपिटल टी की जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है 1/50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 चला जाएगा ऊपर, यानी 15 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 750। आइए -3 को नीचे लाइएगा तो 10⁻³ या +3 का मतलब 1000। अब ये 10 से 10 कटा, और 25 से दोनों को कट कीजिए, 3 जा, एंड ये हो जाएगा 4 जा, यानी कि स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू, स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3/4। ये हो जाएगा आपका 3/4। अब यहां से स्मॉल टी निकालेंगे तो स्मॉल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3t डिवाइडेड बाई 4, यानी स्मॉल टी की वैल्यू आ गई 3t डिवाइडेड बाई 4। अब देखिएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब है कि जो आपका वोल्टेज होगा, यानी इनपुट वोल्टेज, वो आपका 3π/2 पर होगा। और 3π/2 कहां पर है? यहां पे देखिए जो पॉइंट हमने लगाया, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा जो वोल्टेज है वो t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पर, वो कहां है? निगेटिव हाफ साइकिल। और जब आपका वोल्टेज निगेटिव हाफ साइकिल में होगा तो जो आपका डायोड D1 होगा, ये जो डायोड D1 है वह आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 क्या होगा? तो रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, क्लियर। और डायोड D2 जो होगा वह निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, क्लियर। तो यही हम लोग को पता करना था कि दोनों डायोड हो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होंगे कि रिवर्स बायस होंगे। ठीक है, तो यहां से हम हमारे सॉल्यूशन के मदद से हम लोग ये निकाल लिए कि जो डायोड D1 हो, D1 जो है वह रिवर्स बायस होगा, और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे जो इनपुट सप्लाई है वह निगेटिव हाफ साइकिल में है। क्लियर? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि हम लोग को और एनर्जी आए और आपको और अच्छे अच्छे नीट के लिए क्वेश्चन करा के वीडियो डालते रहे। क्लियर?